नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा, हिंदी की अध्यापिका। आज आपको कक्षा 7वीं की पाठ 2 छोटा जादूगर नाटक का अध्ययन कराऊंगी। इस नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। ये नाट्य युग के सबसे महान नाटककार माने जाते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है वो कामायनी है। इनके कुछ नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धूर्वाणी। आइए छोटा जादूगर नाटक को हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें एक मेले का दृश्य दिखाया गया है, जिस मेले में एक छोटा सा बालक है वो घूमता रहता है। उसको लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो उनको मिलते हैं तो वो उस छोटा जादूगर बच्चे से बहुत ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होकर भी मेले में वो खाने पीने की चीजों के प्रति लायक नहीं होता है। वो एक छोटा सा खेल दिखाता है, ताश का खेल, और उस खेल के माध्यम से वह कुछ रुपए कमाना चाहते हैं। वो रुपए किस लिए कमाना चाहता है? अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए। आइए हम नाटक को पढ़ते हैं। पात्र। अब इस नाटक में कौन कौन रोल कर रहा है, इसके पात्र कौन कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं जयशंकर जी, जो कि स्वयं नाटककार है। एक संभ्रांत व्यक्ति जो छुट्टियों में कलकत्ता घूमने आए। संभ्रांत का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति, अच्छे परिवार का व्यक्ति। एक अच्छे परिवार का व्यक्ति जो छुट्टियों में कलकत्ता घूमने के लिए आए। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये कलकत्ता का दृश्य है जो कि मेला लगा हुआ है। छोटा जादूगर, छोटा जादूगर कौन है? एक 13 से 14 वर्ष का बालक, जयशंकर जी की पत्नी और छोटे जादूगर की माँ। अब इसमें अपने को 4 पात्र बताए गए। एक तो जयशंकर प्रसाद, एक छोटा जादूगर और एक छोटा जादूगर की बीमार माँ और एक जयशंकर जी की पत्नी। पहला दृश्य। अब नाटक में हमेशा दृश्य दिखाए जाते हैं। आपने कभी नाटक देखे होंगे, रामलीला भी देखी होगी, उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस नाटक का पहला दृश्य। नेपथ्य से कार्निवल के शोर व चहल पहल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपथ्य क्या होता है। पर्दे के पीछे जो आवाजें आती रहती है उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य। रंगमंच होता है ना, मंच, उसके पीछे जो पर्दा लगा होता है उसके पीछे से आवाजें आती है, शोर आता है, चहल पहल आती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेपथ्य। कार्निवल, कार्निवल होता है मेला। तो पर्दे के पीछे से मेले की शोर और चहल पहल की आवाजें सुनाई देती हैं। रंगमंच पर कुछ दुकानें हैं। रंगमंच का अर्थ क्या होता है? मंच या मेज पर कुछ दुकानें हैं। मेले में रौनक छाई हुई है। जयशंकर जी कार्निवल का आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। बालक शरबत पीने वालों को देख रहा है। एक फटा कुर्ता पहने हैं, गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी है तथा जेब में ताश के पत्ते हैं। जयशंकर जी उसके पास जाते हैं। अब जयशंकर जी मेले में क्या देखते हैं? एक बच्चे को देखते हैं जो कि शरबत पीने वालों को चुपचाप देख रहा है। उसकी स्थिति काफी दयनीय होती है। उसने कुर्ता फटा हुआ पहन रखा है, उसके गले में एक मोटी सूत की रस्सी रहती है और जेब में कुछ ताश के पत्ते रहते हैं। अब देखिए जयशंकर जी, क्यों जी, तुमने मेले में क्या देखा? वे उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि क्यों जी, आपने मेले में क्या देखा? लड़का दुकानों की ओर इशारा करते हुए, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, वहाँ खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, उस दुकान में तीर से नंबर छेदते हैं। जयशंकर जी, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? अब वो बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें इन सब में सबसे अच्छा क्या लगा? लड़का, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। जयशंकर जी, वो जादू का खेल? लड़का, अरे जादूगर तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को जादू का खेल सबसे अच्छा लगता है। तो जयशंकर जी यहाँ बच्चे को पूछते हैं कि तुम्हें ये सब चीजें अच्छी लगी, पर सबसे अच्छा क्या लगा? जादू का खेल तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो लड़का कहता है कि यह जादू का खेल तो बिल्कुल बेकार था, इससे अच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। जयशंकर जी, उस पर्दे के पीछे क्या दिखा रहे हैं, तुमने देखा? लड़का, नहीं। लड़का कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, वहां टिकट लगता है, मैं कैसे देखता? जयशंकर जी, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आज मेले में तुम ही मेरा साथ दो। अब जयशंकर जी क्या अकेला मेला घूमने जाते हैं, वहां उस बच्चे को देखते हैं तो उनके मन में दया आ जाती है और वह बच्चे को कहते हैं कि तुम उस पर्दे के पीछे कुछ जो चल रहा है वो देखना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा वहां जाने के लिए टिकट लगते हैं। तो जयशंकर जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। लड़का, वहां जाकर क्या करेंगे? चलिए कहीं निशाना लगाया जाए। तो बच्चा कहता है कि हम कहीं चलकर निशाना लगाते हैं। जयशंकर जी, तो फिर चलो पहले शरबत पीते हैं।
तो जयशंकर जी बच्चे को सबसे पहले शरबत पिलाने के लिए लेकर जाते हैं। लड़का, ठीक है चलिए। दोनों शरबत की दुकान पर पहुंचकर शरबत पीते हैं। जयशंकर जी, तुम्हारे घर में और कौन है? वो बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? लड़का, माँ और बाबूजी। जयशंकर जी, उन्होंने तुम्हें अकेले मेले में आने के लिए मना नहीं किया? लड़का, बाबूजी तो जेल में है। जयशंकर जी, क्यों? जयशंकर जी उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे बाबूजी जेल में क्यों है? लड़का बड़े गर्व और शान से कहता है, अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। जयशंकर जी, और तुम्हारी माँ? लड़का, वह बीमार है। अब बच्चा गर्व से कहता है कि मेरे पिताजी अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इसी वजह से आज वो जेल में है। और तुम्हारी माँ? यह प्रश्न पूछने पर लड़का है वो थोड़ा सा गमगीन हो जाता है और कहता है कि वह तो बीमार है। जयशंकर जी बड़े आश्चर्य से, और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? तब जयशंकर जी को आश्चर्य होता है कि इसका पिता जेल में है, माँ बीमार है और बच्चा है वो मेला देखने और तमाशा देखने को ये आ गया। लड़का तिरस्कार से हंसते हुए, तिरस्कार करता था अपमान से, वो लड़का अपमान से हंसते हुए, क्यों हंसता है वो अपमान से? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जयशंकर जी ने उसको गलत समझा है। तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब क्या होता है? बीमार व्यक्ति के लिए भोजन। तो यहाँ पर लड़का है वो कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कमाने के लिए आया हूँ, तमाशा दिखा दूंगा तो कुछ कमा लूंगा और अपनी बीमार माँ के लिए कुछ भोजन ले जाऊंगा। बजाय शरबत पिलाने के लिए आपने भी मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे देते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। अब यहाँ पर बच्चा लेखक को कहता है कि अगर आप मुझे शरबत पिलाने के बजाय थोड़े बहुत पैसे मेरा खेल देखकर दे देते तो मुझे प्रसन्नता होती। उसे प्रसन्नता क्यों होती? क्योंकि वह उन पैसों से अपनी बीमार माँ के लिए भोजन लेकर जाने वाला था। जयशंकर जी लड़के को देखते रहते हैं, वो उसकी मासूमियत को देखते रहते हैं कि किस प्रकार बच्चे के अंदर बचपने के अंदर उसके अंदर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लड़का, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, यदि माँ बीमार न होती तो मैं भी चला गया होता। लड़का कहता है कि अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती बाबूजी तो मैं भी अपने पिता के साथ जेल चला गया होता, क्योंकि मैं देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता हूँ। अब जयशंकर जी उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम कहाँ? लड़का, जेल में, पर मैंने सोचा मैं क्यों न खेल तमाशे दिखाकर कुछ पैसे कमा लूं और माँ का और अपना पेट भरूं। पर वह अपने पिता के साथ भी नहीं जा पाता है क्योंकि उसे अपनी माँ का भरण पोषण करना पड़ेगा। जयशंकर जी, अच्छा चलो निशाना लगाने चलते हैं। दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां निशाना लगाकर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। जयशंकर जी 12 टिकट खरीदते हैं। लड़का एक एक करके 12 खिलौने जीत लेता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता। सभी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। बच्चा इतना छोटा होते हुए भी पक्का निशानेबाज होता है। लड़का खिलौने समेटते हुए, अब मैं इतने सारे खिलौने कैसे ले जाऊंगा? जयशंकर जी उसे अपना रुमाल देते हैं और कहते हैं, लो मेरे रुमाल में मांग लो, बाकी एक दो अपनी जेब में रख लो। खिलौने रुमाल में मांगकर वह जेब में रखकर जाते हुए, लड़का, अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। लड़का चला जाता है और भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। जयशंकर जी ये सोचते हुए दूसरी ओर निकल जाते हैं कि इतनी जल्दी आंखें बदलनी, किसके लिए बात आई है? इतनी जल्दी आंखें बदलनी उस बच्चे के लिए। इस बच्चे ने अपना काम निकलते ही मुझसे आंखें बदल ली, मुझसे आंखें फेर ली और यहाँ से गायब हो गया। किंतु तभी झूले के ऊपर से आवाज आती है, लड़का, बाबूजी। जयशंकर जी, कौन? लड़का, मैं हूँ छोटा जादूगर। अब यहाँ पर वो अपने आप को छोटा जादूगर क्यों संबोधित करता है? क्योंकि उसे जादू का खेल आता है और वह उम्र में छोटा होता है, तो अब अपने आप को किस नाम से संबोधित करता है? छोटा जादूगर नाम से संबोधित करता है। आइए दूसरा दृश्य करते हैं। कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन, एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी और उनकी पत्नी और कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। अब कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में एक पिकनिक चल रहा है जिसमें जयशंकर जी, उनकी पत्नी और उनके मित्र बैठे हैं। तभी छोटा जादूगर वहां आता है, हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हैं, सिर पर सूत की रस्सी है, जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है। छोटा जादूगर, बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं? जयशंकर जी, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। छोटा जादूगर, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा?
जयशंकर जी क्रोध से झुंझलाते रहे, नहीं जी। जयशंकर जी की पत्नी बीच में बोलती हुई, आप रहने दीजिए। छोटे जादूगर से बोलती है कि तुम अपना खेल दिखलाओ जी, बहुत कूद रहे हैं, कुछ तो मन बह लेगा। अब यहाँ पर जयशंकर जी की पत्नी है, वो छोटे जादूगर को खेल दिखाने के लिए बोलती है। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बना लेता है। मंच क्या होता है? वह स्थान जहाँ की हम नाटक करते हैं। तो छोटा छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर वहीं पर अपना मंच बना लेता है। मेले में जीते हुए सभी खिलौने भी सजाता है, फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। जयशंकर जी बच्चे को कहते हैं, अच्छा अब बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अब यहाँ जयशंकर जी बच्चे को कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम तुम्हारा खेल समेट लो, हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। पत्नी एक रुपया निकालकर उसे देती है, वह खुशी से उछलने लगता है। जयशंकर जी, लड़के, छोटा जादूगर, छोटा जादूगर कहिए। अब जयशंकर जी उसको लड़के नाम से संबोधित करते हैं। तब लड़का है वो जयशंकर जी से कहता है कि आप मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, यानी इसी नाम से ही मैं जाना जाता हूँ, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। यानी इस छोटा जादूगर नाम के आधार पर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और रोजी रोटी कमाता हूँ। पत्नी, अच्छा तुम इस 1 रुपये का क्या करोगी? अब जयशंकर जी की पत्नी उसको कहती है कि तुम 1 रुपये का क्या करने वाली हो? छोटा जादूगर, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। लड़का भूखा रहता है, तो इस वजह से वह उनको कहता है कि मैं पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और फिर उससे बचे हुए रुपयों से मैं एक सूती कंबल खरीदूंगा। जयशंकर जी पत्नी से, अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दिया? इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? अब जयशंकर जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुमने उसको 1 रुपया क्यों दिया, यह तो अधिक था। पत्नी, अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखाया। अब यहाँ पर ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन। तो पत्नी है वो जयशंकर जी को कहते हैं कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? उसने खेल भी तो इतना अच्छा दिखाया था। जयशंकर जी, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। अब यहाँ जयशंकर जी अपनी पत्नी से बच्चे के बारे में वर्णन करते हैं कि तुमने उसे थोड़े से तमाशा दिखाने के बाद 1 रुपया पकड़ा दिया, परंतु उस लड़की में काफी चतुराई है और वह काफी चतुर लड़का है। इसकी आवश्यकताएं, उसके पास आवश्यकता अधिक थी और अधिक आवश्यकताओं के कारण वह मजदूरी करने के लिए विवश हो गया। हालांकि वह बच्चा काफी चतुर था और इसी चतुराई की वजह से वह रोटी रोटी कमाकर अपनी माँ का भरण पोषण कर रहा है। पत्नी, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। अब पत्नी जयशंकर जी को कहती हैं कि अब शाम हो चुकी है, देर हो चुकी है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब सामान समेट कर चले जाते हैं। इस प्रकार दूसरे दृश्य का अंत हो जाता है। आगे का जो नाटक है वो हम अगली मीटिंग में पढ़ते हैं। धन्यवाद।